हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल करुणा पढ़ाई में। आज हम आ चुके हैं 5th स्टैंडर्ड के इंग्लिश के साथ और आज के हमारे चैप्टर का नाम है द 3 सैक्स ऑफ राइस। और आज हम करने वाले एक नया चैप्टर शुरू हमारे 5th स्टैंडर्ड के इंग्लिश में। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। अब मेरे को ये चैप्टर बहुत ज़्यादा पसंद आया। जब ये वीडियो बनाने से पहले जब मैं इसका एक्सप्लेनेशन और ये चैप्टर रीडिंग कर रहा था, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, तो तभी मुझे स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आई। और आई होप आपको ये स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आपको इस स्टोरी से कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा। तो आपने इस स्टोरी की शुरुआत ऐसी होती है कि आपने बहुत सारी स्टोरीज सुनी होगी। जो 3 भाई होते हैं, पहले 2 भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, क्लेवर और अनकाइंड होता है, पर जो लास्ट वाला होता है तीसरा भाई, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और सिंपल और काइंड हार्टेड होता है। ये तो स्टोरीज आपने सुनी होगी, पर इस स्टोरी में क्या है, इस स्टोरी में है एक छोटा सा ट्विस्ट। तीनों भाई एक छोटे से गांव में रहते हैं और तीनों हॉनेस्ट है, काइंड है, हार्ड वर्किंग है, अच्छे हैं। सबसे पहला वाला एक शॉप चलाता है, वो एक सेल्समैन है। दूसरा वाला देखेंगे तो वो एक प्रीस्ट है और वो मंदिर में काम करता है, भगवान की सेवा करता है, मंदिर की सेवा करता है। तीसरा लड़का अभी जो जिसने उसकी एजुकेशन कंप्लीट की थी और वो कुछ एक छोटा सा स्टार्टअप ढूंढने की जगह में था और उसे बस एक ट्रेड चाहिए था। पर जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, तीनों चाहते थे कि वो उनके माँ को बहुत आरामदायक ज़िंदगी दे सके। पर अभी इसमें क्या हो जाता है, शी हैड वर्कड हार्ड टू ब्रिंग अप देयर three of them after the sudden death of their father। उनकी जब वो छोटे थे उनके पापा की मौत हो गई और उनके मम्मी को बहुत ज़्यादा हार्ड उनने बहुत ज़्यादा काम किया और तभी जाके ये तीनों बच्चे बड़े हो गए। अभी ये तीनों बच्चे चाहते थे कि मेरी माँ अभी आराम की ज़िंदगी जिए। तो एक दिन क्या होता है, जो उनके पापा के दोस्त थे वो माँ को विजिट करने आ जाते हैं। फिर वो कहते हैं, देखो बहन, मेरे पास एक बहुत अच्छा पर्पस है बिज़नेस का, पर मैं अभी बूढ़ा होते जा रहा हूँ और मेरी बेटी है जिसकी शादी करने की उम्र हो चुकी है और मैं उसके लिए एक दामाद ढूंढ रहा हूँ। मुझे एक सन इन लॉ चाहिए। तो मुझे तो तुम्हारे तीनों बेटे पसंद है और तुम्हारे तीनों बेटों में से बस सबसे अच्छा बेटा कौन और सबसे गुणी बेटा कौन है, मुझे वो चाहिए। पर इफ़ यू परमिट, अगर आप इसकी इजाज़त देते हो, तो मैं उनके ऊपर एक छोटा सा टास्क करना चाहूँगा कि मैं ढूंढ सकूँ कि मेरा जो कारोबार है, जो मेरा बिजनेस है, वो कोई आगे लेकर जाए और मेरी बेटी के लिए सबसे अच्छा दामाद कौन होगा। हाँ, तो उनने एक प्लान डिस्कस किया उसके साथ और उसने रेडी भी कर दिया। माँ ने हाँ भी बोल दिया, ठीक है ये प्लान काम करेगा तो ठीक, हाँ मैं इस प्लान के लिए हाँ हूँ। तो वो नेक्स्ट दिन जो अंकल होता है, पापा के दोस्त, वो चले जाते हैं पहले बेटे के पास। तीनों बेटों के पास एक एक करके जाते हैं। तो पहले बेटे के पास जाते हैं वो, उसने क्या किया, तीनों को एक सैक ऑफ राइस दे दी और पहले को कहा, माई डियर बॉय, आई एम गोइंग अवे फॉर फ्यू मंथ्स फॉर सम नेसेसरी वर्क। प्लीज लुक आफ्टर दिस सैक ऑफ राइस टिल आई कम बैक। अभी ये लाइन उसने तीनों भाइयों को चिपका के चले गए। पर अभी क्या हुआ कि ऐसा कुछ स्टोरी में दिखाया है नहीं कि वो सही में चले गए थे या वही थे। अभी यहाँ पे तो दिखाया गया है, द फ्रेंड वेंट अवे, मैनी मंथ्स पास्ट बट ही डिड नॉट रिटर्न। अभी क्या हुआ, उसने ये सबको ये कह दिया कि मैं थोड़ा सा, मेरा नेसेसरी काम है, मैं थोड़े महीनों के बाद आऊँगा, मैं आपको सारे बैग्स दे रहा हूँ, आपको ये बैग्स जब मैं आऊँ आप मेरे को वापस कर देना। तो 1 साल बीत गया ऑलमोस्ट और वो सबसे पहले जो सबसे बड़ा भाई था, जो मर्चेंट था, जो दुकान संभाला करता था, उसके पास गया और उससे कहा, एल्डेस्ट भाई ने उसको पहले बहुत ज़्यादा वेलकम किया रिस्पेक्टफुली और फिर उसके हाथ में एक पैसे का बैग थमा दिया। Uncle, you have left a sack of rice with me. After a few months, I was worried that it will get spoiled. Therefore, I sold the rice to my customers. Here's the money I got. Please accept it. Thank you, my boy. You're such a honest person. अभी यहाँ पे क्या होता है कि वो कहते हैं कि
देखो अब मुझे लग रहा था कि ये बहुत सारे महीने चले गए, आप आए नहीं, मेरे को लगा ये राइस ख़राब हो जाएगा। तो मैंने किया, मैंने मेरे ये चीज़ें मैंने मेरे कस्टमर्स को बेच दी, और जो पैसे थे वो इस बैग में है, आप चाहिए तो ले सकते हो, तो आप ये पैसे ले लो, ऐसे वो कह देता है, और वो ले भी लेता है, और फिर कहता है थैंक यू माई बॉय, यू आर सच अ हॉनेस्ट पर्सन, तुम कितने ज़्यादा हॉनेस्ट हो, और अच्छा हुआ तुमने मुझे मेरे पैसे वापस कर दिए। अब वो जाता है उसके दूसरे बेटे के पास। अभी दूसरा बेटा होता है एक प्रीस्ट। अभी प्रीस्ट आपको बता दो जो भगवान और मंदिर के लिए काम करता है, जो मंदिर की सेवा करता है। तो अभी वो प्रीस्ट के पास जाता है, उसे भी सेम किया था, Uncle, remember you had left a sack of rice with me a year ago? I kept it for many months, but then I was worried that it may get spoiled. So I distributed the rice among the poor in your name. They all blessed you for satisfying their hunger. अभी ये यहाँ पे ये बात होती है कि आप तो आए नहीं, 1 साल बीत गया। अभी मैंने क्या किया, मेरे को ऐसा डर लग रहा था कि वो राइस ख़राब हो जाएगा, तो मैंने गरीबों में बांट दिया इन योर नेम, कि आपने इनके साथ बांटा है, तो उन सब ने आपको ब्लेसिंग्स दी कि आपने उनकी जो भूख थी वो सेटिस्फाई कर दी, आपने उनकी भूख मिटा दी। हाउएवर आई डिड दैट विदाउट योर परमिशन, आई एम विलिंग टू पे यू बैक फॉर द राइस। पर फिर वो प्रीश कहता है कैसे भी हो, मैंने आपके परमिशन के बिना किया है आपका राइस पर मैं एक काम कर सकता हूँ, आपको राइस तो वापस ला के नहीं दे सकता, पर मैं आप उसके पैसे मैं खुद के पॉकेट से आपको देना चाहूँगा। पर फिर वो कहते हैं अरे ऐसा मत करो, उनकी दुआएं मुझे लग गई वही काफ़ी है, मैं चाहता वो दुआएं मेरे लिए काफ़ी है, मैं तुमसे कोई पैसे नहीं चाहता, तब तक के लिए बाय, मैं जा रहा हूँ अभी। तो फिर वो फ्रेंड क्या करता है, वो जो अंकल होता है वो तीसरे बेटे के पास जाता है। तो फिर तीसरे बेटे ने भी उसे लव और रिस्पेक्ट के साथ वेलकम किया, अच्छे से वेलकम किया। और फिर हम आगे बढ़ेंगे हमारे यहाँ पे। ही हैड एन कन्फेशन टू मेक, उसे कुछ बताना था जो अंकल को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। The sack of rice was lying with me for a long time, but then I had an idea. I often go to my neighboring farm to help with the work. I borrowed an unslotted plot of farm from the farmer, unused plot of land from the farmer. I exchanged the sack of rice for padding and sowing the pad in the plot. Unfortunately, the crop grew well and yield 25 sacks of rice. I have kept 5 of the sacks and sold 20 of them. Here's the money if you allow. I would like to keep a part of as my sharing, considering the labor and the money I spent to get it all done. अभी तीसरे बेटे ने क्या किया, वो ऑफेंट एक फार्मर के पास जाता था, और वो फार्मर के पास गया, उसने कहा देखो कुछ समय के लिए आपके पास जो जगह है, कुछ लैंड है, मेरे को उसके उधार के लिए चाहिए, और मैं वहाँ पे कुछ भी करूँगा। तो उसने उधार पे कुछ पैसे से वो उधार ले ली ज़मीन। उस ज़मीन को उधार लेने के बाद जो उसके पास राइस थी उसने वहाँ पे गाड़ी, उसे उगाया। उगाने के बाद उस ज़मीन में उसे 25 राइस के पैड्स मिल गए, 25 सैक्स मिल गए। उसने एक सैक दिया, इसने 25 सैक्स मल्टीप्लाई करके निकाल दिए, और बाकी के उसने 5 निकाल के रखे और बाकी के 20 बेच दिए। फिर वो कहता है जो 20 बेचे उसमें से मैंने पैसे जमा किए और ये मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, पर अगर आप चाहते हो तो मैं मेरा इसमें से पैसा रख सकता हूँ जो मैंने मेहनत की है उसे उगाने के लिए, और जो मैंने पैसे डाले थे उस ज़मीन को रेंट पे लेने के लिए। तो फिर अंकल तो बड़े खुश हो गए। द फ्रेंड वॉज वेरी हैप्पी, और उस फ्रेंड के
फेस पे बहुत बड़ी स्माइल थी और कहते हैं मैंने मेरा फ्यूचर का दामाद ढूंढ लिया। आज के लिए बस नहीं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट्स में ये ज़रूर बताना आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। तब तक के लिए गुड बाय।